आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। उसने फिर से इस दिन को दिखाया ताकि हम परमेश्वर की आदर कर सके, अपने आप को उसके आगमन के लिए एक और दिन तैयार कर सके। इसलिए परमेश्वर को सारा महिमा मिले। आइए मेरे साथ में आप एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। यहाँ पर पौलुस इफिसी कलीसिया के विश्वासियों को प्रभु में मजबूत बनने को कह रहा है, अर्थात उन विश्वासियों को जो यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को पहचानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सारे विश्वासियों को पौलुस कहता है कि प्रभु में क्या होना है? बलवान होना है, प्रभु में बलवंत होना है। और दूसरा बात यह है कि परमेश्वर का जो शक्ति है उसमें क्या बनना है? हमको प्रभावशाली बनना है, उसमें हमको बलवंत बनना है। यही बात है पौलुस यहाँ पर 6 अध्याय उसका 10 पद से यदि आप नीचे भागों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि आप और मैं हर दिन प्रभु में आगे बढ़ते जाए। हर दिन हमको प्रभु में बलवंत होना है, क्योंकि जैसे जैसा प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होते जा रहे, वैसा वैसा विश्वासी लोग का जो प्रेम है वे ठंडा होते जा रहे। और जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह का आगमन नज़दीक आते जा रहे, वैसा वैसा सताव भी बढ़ रहे हैं, गलत शिक्षाएँ भी बढ़ रहे हैं, समस्याएं भी बढ़ रहा है। लेकिन हमको क्या करना है? इन हर एक परिस्थितियों में प्रभु में हमको बढ़ना है, प्रभु में हमको बलवंत होना है। प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, संगति में, पवित्रता में जितना हो सके हमको परमेश्वर में इन दिनों में बढ़ने की आवश्यकता है। प्रियों, आप घर में हो, चाहे काम में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप क्यों न हो, आपको हर दिन जांचना है, क्या मैं मसीह यीशु में आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मैं मसीह यीशु में बलवंत हो रहा हूँ? नहीं हो रहा हूँ तो परमेश्वर आपसे कहता है कि आप प्रभु में बलवान हो जाए। और केवल प्रभु में ही नहीं, परंतु प्रभु के अंदर में जो शक्ति है, जो सामर्थ है, उसमें भी आप क्या बन जाए? प्रभावशाली बन जाए। इसलिए फिलिप्पियों की पत्री में पौलुस कहता है कि जो मुझको सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। अर्थात परमेश्वर ओर से मिलने वाले सामर्थ्य से आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं। तो प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहता है इन दिनों में आप और मैं प्रभु में बलवान हो जाए। प्रार्थना के क्षेत्र में आप कमज़ोर होंगे, आपके बच्चे लोग प्रार्थना के क्षेत्र में कमज़ोर होंगे, पति पत्नी प्रार्थना के क्षेत्र में कमज़ोर होंगे। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप हालेलुया प्रार्थना के क्षेत्र में बलवंत हो जाए। आप हो सकता है वचन पढ़ने में कमज़ोर होंगे, वचन पढ़ने में आप पीछे होंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप वचन पढ़ने में बलवान हो जाए। उपवास करने में आप कमज़ोर होंगे, परमेश्वर चाहता है कि आप उपवास करने में बलवान हो जाए। संगति में जाने में आप आनाकानी करते होंगे, आलाढेली करते होंगे, परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बलवान हो जाए। और परमेश्वर का जो शक्ति है, परमेश्वर का जो सामर्थ है, उसमें भी आप और मैं प्रभावशाली हो जाए। क्यों ना इन दिनों में आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर सचमुच मुझे आप में आगे बढ़ना है। प्रभु सचमुच परमेश्वर मुझे वचन में आगे बढ़ना है, मुझे प्रार्थना में आगे बढ़ना है। प्रभु आप मेरी सहायता करें। ऐसा प्रार्थना आप करेंगे, सचमुच पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, सचमुच परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और सचमुच आप और मैं प्रभु में बलवान हो जाएंगे। उसके शक्ति में आप और मैं प्रभावशाली हो जाएंगे। आपका और मेरा कर्तव्य हो जाए इन दिनों में कि आप और मैं इस महामारी के दिनों में परमेश्वर में बलवंत हो जाए, उसके शक्ति में आप और मैं बलवंत हो जाए। क्यों ना हम प्रार्थना करें आज की दिन, परमेश्वर मुझे ऐसा अभिषेक दे, ऐसा सामर्थ्य दे परमेश्वर कि मैं आप में और आपकी शक्ति में बढ़ सकूं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता,
वचन के अनुसार प्रभु आज हर एक भाई बहनों को आशीष से, आज से पिता हर एक लोग प्रभु आप में आगे बढ़ने वाले हो जाए, प्रभु आपकी शक्ति में आगे बढ़ने वाले हो जाए, ताकि हर एक लोग और भी पिताजी भरपूरी के साथ आप में बढ़कर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। वचन सुनने वाले हर एक को आपने आशीष दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी संभाल, आगे भी आप सबों की अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष से, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।